नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिल्पी सेन। पिछले 2 महीने से लगातार उत्तर प्रदेश में ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि जनप्रतिनिधि और नौकरशाह आपस में टकरा रहे हैं। जनप्रतिनिधि नौकरशाहों की शिकायत कर रहे हैं और इस बात को लेकर के कई मंत्रियों ने शिकायत मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाई है। लेकिन अब मामला एक कदम आगे बढ़ गया है। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ अकबरपुर थाने में धरना दे दिया। उनकी शिकायत थी कि उनके समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता के खिलाफ पुलिस ने फर्जी केस दर्ज किया है, बिना जांच किए केस दर्ज किया है और इस पर उनको आपत्ति है, वो नाराजगी जताने पहुंची थी। उन्होंने कोतवाली प्रभारी को हटाने की मांग की और उसके बाद थाने में ही धरना दे दिया। जूनियर जो अधिकारी हैं उनके समझाने पर भी वो नहीं मानी और उसके बाद मान मनौवल करने डीएम और एसपी पहुंचे और तब जाकर के उनसे बातचीत के बाद धरना खत्म करवाया। इस बीच उनके पति जो पूर्व सांसद हैं अनिल शुक्लावारसी, वो भी वहां पहुंच गए और उन्होंने अपने फोन से कहा, ऐसा जा रहा है कि डिप्टी सीएम से उन्होंने बात की। अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले पर चुटकी ली है और कहा है कि डीसीएम साहब दीजिए पहले अपनों पर ध्यान, उसके बाद दीजिएगा दूसरों को ज्ञान। तो उत्तर प्रदेश में ये सब क्या चल रहा है, जहां जनप्रतिनिधि और हम कह सकते हैं कि फील्ड में जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार टकरा रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ मनमोहन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ उमाशंकर दुबे, वरिष्ठ पत्रकार। उमाशंकर दुबे लगातार जनहित के मुद्दों पर काम आवाज भी आपकी करते कट रहते रही है। हैं, खबर भी करते रहते हैं। वहीं मनमोहन जी की अगर हम बात करें तो मनमोहन जी का लंबा एक उन्होंने रिपोर्टिंग का भी एक इतिहास रहा है कि उन्होंने सभी सरकारों को देखा है और पिछले कुछ समय से जिस तरह से सरकार में गतिविधियां हो रही हैं उसको तो वो देख ही रहे हैं। सबसे पहले मनमोहन जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, प्रतिभा शुक्ला ने थाने में धरना दे दिया। अब अगर एक मंत्री को मान लीजिए कुछ शिकायत थी, जैसा कि शिकायत थी, फर्जी केस का उन्होंने आरोप लगाया है, तो वो बात कर सकती थी, वो कह सकती थी। अंतिम विकल्प ये होता है कि मंत्री थाने में धरना दे दे। तो ये अंतिम विकल्प ही पहले कैसे हो गया? क्या इस तरह की स्थिति है उत्तर प्रदेश में, मनमोहन जी? मनमोहन जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? उमाशंकर जी से ये सवाल करूंगी। उमाशंकर जी, आपने देखा कि मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने थाने में धरना दिया। शिकायतें तो हो रही हैं फील्ड ऑफिसर्स के खिलाफ, जो फील्ड में रह रहे हैं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, लेकिन एक इंस्पेक्टर को हटाने के लिए धरना दे देना, आपको लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ये कुछ अजीब सी स्थिति बन गई है? देखिए शिल्पी जी, वर्तमान परिस्थितियों में यूपी में सरकार और सरकार के मंत्री, उनके विधायक और जो हमारे प्रशासन के लोग बैठे हैं, इनमें तालमेल नहीं चल रहा है। निश्चित तौर पर कुछ गड़बड़ है। आमतौर पर ये चीजें विपक्ष के साथ होती है। विपक्ष का विधायक आरोप लगाता था, उसके जनप्रतिनिधि आरोप लगाते थे कि सत्ता पक्ष के दुरुपयोग करने के लिए इन अधिकारियों कर्मचारियों पर। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के विधायक, इन्हीं के सांसद अगर धरने पर बैठ जाएं, इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के विधायक, आपने देखा होगा पिछले दिनों श्रीकांत शर्मा ने ट्वीट करके एक पुलिस की व्यवस्था पर सवाल उठाया था। इन्हीं के लोग अगर प्रशासन पर सवाल उठाएंगे तो सरकार किसकी है? भाई आप मंत्री क्यों हो? आपका अगर थानेदार, अगर दरोगा आपका नहीं सुन रहा है, आप अगर कोई बात कर रहे हो जनहित के, अगर उसका समाधान नहीं हो रहा है, तो फिर किस बात की सरकार, किस बात का सिस्टम और किस बात के अधिकारी? तो निश्चित तौर पर मैं बता दूं, सरकार और सरकार में बैठे हुए जो इनके चाहे विधायक हो, मंत्री हो, इनके सांसद हो, और जो सिस्टम में बैठे हुए ब्यूरोक्रेसी हो या फिर पुलिस प्रशासन हो, बिल्कुल तालमेल नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी का संरक्षण किसी को मिला हुआ है, जिसकी वजह से ये कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही है और बड़ी अजीब सी स्थिति है कि मंत्री भी थाने में धरना दे देती हैं और सिर्फ धरना ही नहीं देती हैं मनमोहन जी, कई घंटे तक, 5 घंटे तक वो वहीं बैठी रहती हैं और उनका मान मनोबल पहले तो जूनियर अधिकारी करते हैं, उसके बाद सीनियर अधिकारी यानी डीएम और एसपी वहां पहुंचते हैं। तो लगता नहीं है कि ये कुछ ऐसी स्थिति है कि उमाशंकर जी ने कहा कि किस बात के मंत्री हैं अगर उन्हीं की नहीं सुनी जा रही है, लेकिन इसी बात की तो शिकायत है। क्या इस तरह की शिकायत पिछले कार्यकाल से ज्यादा मिल रही है योगी 2 में? क्योंकि योगी सरकार के पहले कार्यकाल से ज्यादा इस बार इस तरह की शिकायत देखने को मिल रही है। मनमोहन जी,
शायद हमारे साथ अभी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। उमाशंकर जी, आपसे ही जानना चाहूंगी। देखिए, ऐसा है ना कि शिकायत जो पहले जो योगी पार्ट 1 था, उसमें चाहे अधिकारी थे या इनके विधायक थे या मंत्री थे, ये लोग भी कुछ करने के पहले 100 बार सोचते थे। अभी जो पार्ट 2 हुआ है, तो पार्ट 2 में ये देखा गया है कि कहीं न कहीं जो इनके विधायक हैं, चाहे मंत्री हैं, उनमें भी तालमेल नहीं है। आपको बता दूं, क्षेत्रीय लेवल पर विधायक अगर कोई पैरवी करता है तो सांसद उसके विपक्ष में पैरवी कर रहा है, सांसद पक्ष में कर रहा है तो वहां का जिला अध्यक्ष उनके विपक्ष में पैरवी कर रहा है। अभी गोंडा बलरामपुर का मामला था, एक टेंडर का मामला था, उसमें टेंडर दिया जाए इसके लिए 4 विधायकों के पत्र हैं, टेंडर निरस्त किया जाए केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद के पत्र हैं। तो आप एक ही सत्ता में बैठे हुए, एक ही उन्हीं सिस्टम की व्यवस्था के हिस्सा हो आप, केंद्र और राज्य में एक सरकार है, लेकिन आपस में तालमेल नहीं है। अधिकारी भी क्या कहते हैं, अधिकारी ये देखते हैं कि जिले में कौन मंत्री कौन विधायक ज्यादा प्रभावशाली है, और वो मंत्री उन विधायकों में भी आपस में बिल्कुल, तालमेल नहीं। कौन मंत्री विधायक ज्यादा प्रभावशाली है? मनमोहन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मनमोहन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? थोड़ा डिस्टर्बिंग आ रहा है क्योंकि वो शायद नेट मेरे वहां जी जी, मेरा सवाल आपसे ये था, मनमोहन जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, लगता है अभी नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन उमाशंकर जी, जिस तरह से ये बात हुई पूरी, क्योंकि ये मामला जो था बाद में खुल करके सामने आया कि ये एक काम का मामला है, यानी बदलापुर में जो नगर पंचायत में सड़क बन रही थी, उसको लेकर के ये विवाद हुआ और उसके बाद ये क्रॉस एफआईआर हुई, जिसमें मंत्री खुद मौके पर पहुंची थी और उन्होंने काम रुकवा दिया था। फिर उसके बाद काम शुरू हो गया, फिर दोबारा काम रुका और शुरू हुआ। तो ये अभी विधानसभा चुनाव होने हैं 2027 में, उससे पहले अभी काम को लेकर भी इस तरह से अगर मंत्री और अधिकारी उनका टकराव होगा, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की फजीहत तो हो ही रही है, लेकिन इससे डिलीवरी पर कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। आप तो कई जनहित के मुद्दों को उठाते रहे हैं, मैंने देखा है, तो इससे काम प्रभावित हो रहा है जनता का। आपको क्या लगता है? तमाम लोग अपनी देखिए बातें देखिए बिल्कुल आपने सही कहा शिल्पी जी। एक तो जनहित के जो मुद्दे हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, दूसरी ये जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, ये जनहित के मुद्दे के बजाय अपने लोगों को काम दिलाने की होड़ में ये पूरा खेल चल रहा है। बड़ा रैकेट, बहुत बड़ा रैकेट है। आपको बता दूं, जो उन्होंने बताया, देवी पाटन मंडल में पिछले महीने पीडब्ल्यूडी का टेंडर निरस्त हुआ था। तो वो क्यों था? उसके पक्ष में 4 विधायकों ने पत्र लिखा, उसके विपक्ष में केंद्रीय मंत्री और विधायक ने पत्र लिखा। तो कहने का मतलब यह है कि ये अपने अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, अपने अपने चहेतों को टेंडर दिलाने के लिए। अब देखिए सवाल क्या है, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, तो अगर दो दो जगह अलग अलग सरकारें होती हैं तो भी पक्ष विपक्ष होता है, तो स्वाभाविक सी बात होती है। अब आपके ही विधायक हैं, आपके ही सांसद हैं, आपके ही जिला पंचायत अध्यक्ष हैं बड़ी संख्या में, तो काम भी उन्हीं को देना है। जिला पंचायत अध्यक्ष अपने लोगों को काम देना चाहते हैं, विधायक अपने लोगों को काम देना चाहते हैं, सांसद अपने लोगों को काम देना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर ये वर्चस्व और अपने लोगों को प्रमोट करने में अब अधिकारी भी तो करे क्या? अब आप कह रहे हो, सांसद कह रहा है, मंत्री कह रहे हैं, विधायक कह रहे हैं, अब उसमें जो ज्यादा प्रभावशाली है उसी की बात सुन रहे हैं। ये पूरा बिल्कुल, खेल इसी में चल रहा है। उसी की बात सुनी जा रही है। कल जिस तरह से हुआ, आपने भी अभी श्रीकांत शर्मा की बात की, श्रीकांत शर्मा ने भी ट्वीट करके इस बात को कहा था कि वो पहुंचे थे मथुरा में, उस क्षेत्र से वो विधायक भी हैं, और उनका कहना था कि वहां पर कोई भी सिपाही नहीं है, कोई यातायात की व्यवस्था नहीं है, और कमिश्नर को जो टैग किया था, यानी संबोधित करते हुए जो बात कही थी, वो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए की थी। वहीं अगर आप देखें तो आनंद शुक्ला जो पूर्व विधायक हैं, उन्होंने भी एक तरह से कहा कि जो जिलाधिकारी हैं फोन नहीं उठाते हैं, कॉल बैक नहीं करते हैं। तो क्या कहा जाए कि अभी फिलहाल जनप्रतिनिधियों की स्थिति कुछ ऐसी है कि नौकरशाही बेलगाम हो गई है, और जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं अब आगे उनको रिपोर्ट कार्ड दिखाना है, तो इस समय खुल करके सामने आ रहे हैं। हालांकि अचानक तो ये बात हुई नहीं होगी। देखिए, नौकरशाही जो है बेलगाम है। उत्तर प्रदेश की जो हालात है, जो जनता के जो जनप्रतिनिधि हैं, अब सब
बिल्कुल, तो ये बात सामने आई है निकल कर के कि प्रतिभा शुक्ला जो राज्य सरकार में मंत्री हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं, महिला और बाल कल्याण मंत्री, उनको आखिरकार धरना देना पड़ा अपनी बात मनवाने के लिए। मनमोहन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मनमोहन जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मनमोहन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मनमोहन जी, आवाज़ पहुँच रही है मेरी आप तक? उमाशंकर जी, आपसे ही जानना चाहूँगी कि जिस तरह से अब मेरा सवाल ये था कि अब रिपोर्ट कार्ड दिखाने का मौका सामने आ रहा है, क्योंकि मेरी आवाज मिल रही है? 2027 जी, आपकी आवाज़ मिल रही है? हाँ, थोड़ा सा बहुत सुन नहीं पाया ढंग से सुन नहीं पाया। मंत्री जी का सवाल आपने उठाया है। आप जी बताएं, बताएं, आपकी आवाज में तो आप बताएं, नेटवर्क की वजह से आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आई है। आप बताएं। मनमोहन जी, आप बताएं। उमाशंकर जी, जिस तरह से मैं ये बात कर रही थी कि नेट अभी जो है 2027 यानी रिपोर्ट कार्ड दिखाने का, और उससे पहले फीडबैक आप भी जानते हैं कि बीजेपी में किस तरह से लिया जाता है टिकट बंटवारे के लिए। तो वो जो मौका है, वो जो ऐसा समय है, वो सामने आ रहा है। क्या आपको लगता है कि ये भी एक वजह है? क्योंकि जिस तरह से कल प्रतिभा शुक्ला पहुंची थी, उनके समर्थक थे और उन्होंने ये बताने की कोशिश की समर्थकों से कि हम आपके साथ हैं, लेकिन पुलिस की कार्यशैली ऐसी नहीं है, उन्होंने सवाल उठाए। साथ ही एक बात ये रही, क्या इस वजह से अब खुल करके सब विधायक मंत्री सामने आ रहे हैं? इस समय ज्यादा ऐसी घटनाएं हो रही हैं। दूसरी बात ये कि जो उन्होंने कहा कि कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं योगी सरकार को, ये योगी सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार ने, ये भी बात उन्होंने कही। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को तो बचाना है, डिफेंड करना है, लेकिन खुद को भी समर्थकों के सामने ये बताना है कि हम समर्थकों के साथ हैं? ये भी बात है, एक बैलेंस करने देखिए की कोशिश। देखिए देखिए, दो तीन चीजें हैं शिल्पी जी। पहली चीज तो ये है कि जब रिपोर्ट कार्ड की बात आएगी तो ये भी बताना पड़ेगा कि साहब, हमने तो काम अच्छा किया, हम अच्छा करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे सिस्टम में बैठे हुए लोग, प्रशासन के लोग हमें अच्छा नहीं करने दिए, हमको सपोर्ट नहीं किए। यानी सरकार के जो हमारे ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, हमको सपोर्ट नहीं किए, इसलिए हमारा रिपोर्ट कार्ड खराब है। दूसरी चीज मैं बता दूं, जो हमारे जो जनप्रतिनिधि है ना, देखिए सत्ता में ही आप हो, आपको कौन बदनाम करे? विपक्ष कहे तो समझ में आएगा। सत्ता में बैठे हुए लोग, अगर मंत्री अगर आपको लग रहा है कि बदनाम करने की कोशिश कर रहा है सरकार को, तो बर्खास्त करिए, उसे निकाल के पार्टी से बाहर करिए। याद करिए शिल्पी जी, 2007 की बात अगर हम करें तो मायावती का जमाना था। 2011-12 में लगातार प्रतिदिन दो दो तीन तीन चार चार मंत्री बर्खास्त होते थे। अगर आपको लगता है कि अनुशासनहीनता कर रहे हैं तो बर्खास्त कर दीजिए इनको इनको अगर कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं तो जेल भेज दीजिए। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आपको लग रहा है कोई बदनाम कर रहा है, या सरकार को कोई गिराने की कोशिश कर रहा है, या माहौल खराब कर रहा है, तो आपके हाथ में है, इनको सरकार को करना चाहिए। दूसरी चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज जो बार बार ये समझ में निकल के आ रही है, कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और इनके जो विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि हैं, उनमें आपस में तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। और वर्चस्व में जिसका पलड़ा भारी है, ब्यूरोक्रेसी, प्रशासन में बैठे हुए लोग उन्हीं के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, उन्हीं के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और ये बात बिल्कुल साफ दिख रही है। एक बात और जो उमाशंकर जी, और वो शायद थोड़ी ज़्यादा गंभीर बात ये है कि जब कल इस तरह की बात हुई तो प्रतिभा शुक्ला के पति जो अनिल शुक्ला वारसी हैं, पूर्व सांसद भी हैं, आप जानते हैं उनको, वो पहुँच गए और उन्होंने अपने फ़ोन से ये बताया समर्थकों को कि वो डिप्टी सीएम से बात कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये भी बातें कही कि डिप्टी सीएम आपको इसलिए नहीं बनाया गया था क्योंकि आप हम लोगों की रक्षा करें। जो ये जातीय जो एक वैमनस्यता का या रूप ले रहा है, या अधिकारियों पर ये जो आरोप लग रहे हैं कि वो पक्षपात कर रहे हैं जाति देख करके, इसको किस तरह से देखते हैं? ये तो बहुत ही गंभीर बात है, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार इसके आरोप लगे हैं, आप भी जानते हैं। देखिए, सरकार कोई भी हो, जाति के तो आरोप लगेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे अगर हम 2 दशकों की बात करें तो बसपा की सरकार रही, उसमें भी लगा, अखिलेश यादव की सरकार रही, उसमें लगा, और भाजपा में भी लग रहा है। दूसरी चीज है, इसको अगर हम नजरअंदाज भी कर दें
तो जो सत्ता में बैठे हुए, मेरा बड़ा बड़ा सवाल इसी पे, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, आखिर सार्वजनिक जीवन में अपने जनता को ये क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सरकार ही हमारा साथ नहीं दे रही है, हमारा प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रही है? कारण इसका यह भी है कि वो बड़े बड़े अपने क्षेत्र की जनता से, अपने समर्थकों से वायदे कर चुके हैं, अपना माहौल भौकाल बता चुके हैं। ये भी सही है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो अपने समर्थकों की सिंपैथी भी गेन करने के लिए कि मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन देखिए प्रशासन शासन हमारी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये पूरे अपने आप को जनता से भी बचाने के लिए, अपने आप को सरकार से रिपोर्ट कार्ड से भी बचाने के लिए ये पूरा ड्रामा कहिए इसको है, और वर्चस्व की लड़ाई है, टेंडर ठेका पट्टे की लड़ाई चल रही है। ये जनहित का मुद्दा नहीं चल रहा है, ये टेंडर ठेका की लड़ाई चल रही है। चलिए, बिल्कुल, तो ये जनहित की लड़ाई नहीं चल रही है, लेकिन ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है कि एक के बाद एक लगातार मंत्री, विधायक, पहले नौकरशाहों की शिकायत और उसके बाद अब थाने में अपनी ही सरकार के खिलाफ, कहा जा सकता है अपनी ही पुलिस के खिलाफ मंत्री का धरना, इसलिए कि वो पुलिस की कार्यशैली से नाराज हैं, और इसलिए भी कि पुलिस पर, उनका स्थानीय पुलिस पर आरोप है कि वो फर्जी मुकदमे लिख रही है। अपने आप में गंभीर बात भी है, लेकिन इस पर फिलहाल जिस तरह से अभी तक की जानकारी मिली है कि कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं की गई है, अपने आप में ये भी एक बहुत गंभीर बात है जिसको लेकर के सवाल उठते रहेंगे। उमाशंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और मनमोहन जी, हालांकि आवाज नहीं मनमोहन जी की आई, लेकिन मनमोहन जी भी साथ जुड़े थे, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर को लेकर के क्या राय है आपकी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत अहम मुद्दा है ये, और इसके साथ ही द फेडरल देश को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।